खरं तर बदल ही काळाची गरजच असते. व्यवस्था कोणतीही असो, म्हणजे सामाजिक असो, राजकीय असो किंवा आर्थिक जगताशी जोडलेली असो, प्रत्येक व्यवस्थेत अनिवार्यपणे बदल होतच असतात. बदलता काळ आणि परिस्थितीशी जुळवून घेत वाटचाल करायची असेल, तर त्यासाठी आधी आपण स्वतः अशा बदलांशी जुळवून घेणं महत्त्वाचं असतं आणि त्यासाठी गरज असते ती दूरदृष्टीची आणि त्यासोबतच नेमकी स्थिती काय आहे हे अचूकपणे टिपता येण्याच्या अफाट क्षमतेची. गुजरात ते आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ असा व्यापक प्रवास केलेल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे इतर राजकीय नेत्यांच्या तुलनेत वेगळ्या क्षमतेचे मुत्सद्दी नेते म्हणून पाहिलं जातं. याला कारण आहे ती काळाची गरज ओळखण्याचं त्यांचं कसब आणि चौकटीबाहेरचा विचार करण्याची त्यांची क्षमता. याच क्षमतेमुळे तर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातनं प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. जगप्रसिद्ध झालेलं गुजरात मॉडेल म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं कुशल नेतृत्व आणि प्रशासकीय क्षमतेचं अनोखं उदाहरणच. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातनं उत्पादन, कृषी, अर्थविषयक सेवा अशा प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःची वेगळी छाप सोडली आहे. एका प्रसंगी बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नव्या सुधारणा आणि बदलांची गरज अधोरेखित केली होती. त्यावेळी त्यांनी सध्याच्या काळात सुधारणांच्या बाबतीत नागरिकांच्या बदललेल्या भूमिकांवरही भाष्य केलं होतं. भारत में रिफॉर्म्स को लेकर क्या क्या बातें होती थी, क्या ये सच नहीं है? क्या भारत में गुड रिफॉर्म्स को बैड पॉलिटिक्स नहीं माना जाता था? तो फिर गुड रिफॉर्म्स गुड पॉलिटिक्स कैसे हो गए? अनुभव के आधार पर मैं एक पहलू आपके सामने जरूर रखूंगा। आज सिस्टम में जितने रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उनके पीछे भारत को हर प्रकार से बेहतर बनाने का संकल्प है। आज हो रहे रिफॉर्म्स के साथ नियत और निष्ठा पवित्र है। आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उससे पहले एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। इस कवच का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, भरोसा। खरं तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशभरात घडून येत असलेलं परिवर्तन आपण प्रत्येक क्षेत्रात अनुभवू शकतोय. नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि पहले की तुलना में अब हो रहे रिफॉर्म्स ज्यादा बेहतर तरीके से काम क्यों करते हैं? पहले की तुलना में अब अलग क्या हो रहा है? कारण बहुत ही सीधा है। पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे, कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रख के होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अब जैसे शहरों के विकास के कोई हम ले ले, शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है। बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो, जीवन ज्यादा से ज्यादा सुगम हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और शहरों की व्यवस्थाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक हो। बदल करतानाही ते पूर्णत्वाच्या दिशेनं जातील हाच विचार देशात होत असलेल्या प्रत्येक बदलांमध्ये ठायी ठायी दिसतो. मग ते बदल लोकांच्या रोजच्या जगण्याशी, सामाजिक प्रश्नांशी, संरक्षण अथवा अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असले तरी देखील बदलांमागचा धोरणी विचार दिसतोच. केंद्र सरकारनं 2014 मध्ये एक महत्त्वाचा बदल केला. तो म्हणजे नागरिकांना आपले दस्तऐवज आणि प्रमाणपत्र स्वतःहून प्रमाणित करता येतील असा. बदलाच्या या तशा साधारण पण महत्त्वाच्या निर्णयामुळे खरं तर नागरिकांना मोठा दिलासा मिळालाय हे वास्तव आहे. याबाबत प्रयागराज इथल्या निधी नाग म्हणतात, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2014 में जो मोदी सरकार ने सेल्फ अटेस्टेड को लेकर के जो लाखों प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र थे उनके लिए जो कदम उठाए हैं वो काफी सराहनीय है, क्योंकि इससे पहले हम जैसे आम छात्रों को अधिकारियों के आगे चक्कर लगाने पड़ते थे और वो एक बार में ये काम नहीं करते थे। इस कदम से आम जनता के ऊपर मोदी सरकार का जो भरोसा है और विश्वास है उसको भी बल मिला है।
अनेक बदलांप्रमाणेच दखल घेण्याजोगा आणखी एक बदल म्हणजे देशात वर्षानुवर्ष चालत आलेल्या गाड्यांवरच्या दिव्यांची व्हीआयपी संस्कृती संपुष्टात आणायचा बदल. तसं तर हा देखील सर्वसामान्य वाटावा असाच निर्णय. पण या छोट्या निर्णयानं सामान्य नागरिक आणि विशेष नागरिक अशी निर्माण झालेली दरी संपुष्टात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. बदलांच्याच अनुषंगानं सामाजिक समस्यांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर बेटी बचाव बेटी पढाव या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमानं देशातलं लिंग गुणोत्तराचं प्रमाण सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका तर बजावलीच, पण त्याही पलीकडे मुलींकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोनही बदलला. अगर भारत की बेटी पढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अपने परिवार को संभाल पाएगी, अपने पैसे कमाएगी, लोगों की आंखों में वो किसी काम के काम आएगी, उसका महत्व बढ़ेगा. ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा भारत की बेटियों का मूल्य बताने के लिए. और अब ये बात तो निश्चित है क्योंकि पहले मेरे जैसी लड़कियों को पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया जाता था, पर अब और नहीं. पिछले 2 सालों में मैंने देखा है बदलाव. जो लोग मुझे किसी काम का नहीं समझते थे, वो लोग मुझे आज इन किताबों से दूर नहीं रख पाए. अब बस पढ़ाई करेंगे, घर वालों से लड़ाई नहीं, स्कूल जाएंगे ज्यादा, घर बैठेंगे कम. ऐसे ही बचेगी भारत की बेटी. भारत बदलने का एक अथक प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में. स्वच्छ भारत अभियानामुळे लोकांच्या स्वच्छताविषयक वर्तनात घडून आलेलं परिवर्तन हे खरं तर या बदलांमधलं प्रेरणादायी उदाहरण. या अंतर्गतच ऑक्टोबर 2019 मध्ये देशभरातली 6 लाखांहून अधिक गावं हागणदारी मुक्त घोषित झालेत. घराघरात शौचालयं बांधली गेल्यानं महिलांना सन्मानानं जगण्याचा अधिकार आता खऱ्या अर्थानं मिळालाय. या बदलांबद्दल चंदीगडचे अमनदीप सिंग यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. आज से 8-10 साल पहले मेरा एक मित्र अमेरिका से आया और हम चंडीगढ़ में ही सड़क पे घूम रहे थे, तो कहीं जाते हुए उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल से कोल्ड ड्रिंक पी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है खिड़की खोल के बाहर फेंक दी. आज कोई अगर करे वही चीज अगर कोई और व्यक्ति करे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि 4 साल का 5 साल का बच्चा भी आपको टोकेगा. वो क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसा मिशन शुरू किया था, स्वच्छ भारत मिशन, जो लोगों तक पहुंचा, लोगों के लिए बना और लोग उसको सराह रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं और यही न्यू इंडिया बनाएगा. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना घरगुती वापराच्या LPG गॅसची जोडणी मोफत मिळाली. यामुळे महिलांची केवळ स्वयंपाकघरातल्या धुरापासून सुटका झाली असंच नाही, तर त्यांना निरोगी आयुष्य जगण्याचा हक्क मिळाला असं नक्कीच म्हणता येईल. हेरी तेरी आंखों में चमचमा रही है खुशी, हेरी तेरे होठों पे भी तो खिल रही है हंसी, हेरी तेरी बातों से आ रही खनक सी कोई, हेरी तेरे चेहरे पे भी तो है चमक सी नहीं. भाग ही अपना हो जैसे बदल गया. घर आई उज्ज्वला, घर आई उज्ज्वला, मुझे सम्मान मिला, घर बैठे मान मिला, जो पाई उज्ज्वला, घर आई उज्ज्वला. अशाच तऱ्हेचा महिलांच्या दृष्टीनं झालेला महत्त्वाचा बदल म्हणजे त्रिवार तलाकच्या कुप्रथेपासून त्यांची केलेली सुटका. या निर्णयानं महिलांना सन्मानानं जगण्याचा अधिकार मिळवून दिला. आर्थिक सुधारणांचा विचार केला तर संरक्षण, हवाई वाहतूक, विमा, कोळसा आणि ई-कॉमर्स क्षेत्र परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली करणं हे भविष्याच्या दृष्टीनं क्रांतिकारी पाऊल ठरलंय. वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे GST लागू झाल्यानं देशाची अप्रत्यक्ष कर प्रणाली खऱ्या अर्थानं सुलभ होऊ शकली आहे. नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयानं बेनामी संपत्तीला आळा तर बसलाच, शिवाय देशाची अर्थव्यवस्थाही अधिक बळकट झाली. या बदलांबद्दल बोलताना लखनौ विद्यापीठाचे प्राध्यापक MK अग्रवाल म्हणतात, अगर हम देखते हैं तो कैश का लेन देन कम हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों के खाते खुल गए हैं, तो लोगों को कहीं उज्ज्वला गैस मिल रहा है और सबको आवाज़ देने की बात सरकार कर रही है और काफ़ी प्रयास हो रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि अगले 1-2 वर्षों में ये भी पूरा हो जाएगा. सभी घरों में गैस कनेक्शन के साथ साथ बिजली कनेक्शन की भी लक्ष्य को पा लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है. और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सड़क यातायात के मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है.
नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता लागू झाल्यानं कर्जदार आणि वित्तपुरवठा करणाऱ्यांमधले संबंध सुधारले, तर त्याचवेळी पतविषयक समस्यांचं कालबद्ध पद्धतीनं निवारणही होऊ लागलंय. अलीकडेच सरकारनं वस्त्रोद्योग आणि वस्त्र उत्पादनाला चालना देण्यासाठी एक योजना सुरू केली आहे. यामुळे भारत पुन्हा एकदा जागतिक वस्त्रोद्योग व्यापारात आघाडी घेण्यासाठी सज्ज झालाय. या निर्णयांविषयी फिक्कीचे महासचिव दिलीप चिनॉय म्हणतात, ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और खासकर मैनमेड फाइबर सेगमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है. अगर आप भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर देखें और ग्लोबल ट्रेड देखें तो भारत मैनमेड फाइबर के ट्रेड में बहुत कम शेयर था, और क्योंकि इंडिया में स्केल नहीं था और मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, तो ये जो स्कीम अनाउंस की गई है लगभग 19,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट करेगी. प्रोडक्शन जो है तकरीबन 3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हो सकता है और तकरीबन 8 लाख नौकरियां भी क्रिएट किए जा सकते हैं. कृषी क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारनं आणलेल्या कायद्यांमुळे देशाच्या कृषी व्यवस्थेचं आधुनिकीकरण तर होईलच, त्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या जीवनातही आमूलाग्र बदल घडून येतील. अशाच पद्धतीनं कामगारांचं हित लक्षात घेऊन वर्षानुवर्ष अंमलात असलेल्या असंख्य कामगार कायद्यांचं आता केवळ 4 कामगार कायद्यांमध्ये रूपांतर केलं गेलंय. यामुळे देशभरातल्या सुमारे 50 कोटी कामगारांना किमान वेतनाचा न्याय्य हक्क तर मिळालाच, शिवाय त्यांच्या कामाची ठिकाणं सुरक्षित आणि संरक्षित असावीत याची सुनिश्चिती करणारी तरतूदही झाली आहे. एक देश एक संविधान या विचाराला मूर्त स्वरूप देण्याचं काम या सरकारनं केलंय. त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे जम्मू काश्मीरमधलं कलम 370 आणि 35A संपुष्टात आणणं. या निर्णयानं या केंद्रशासित प्रदेशाला देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचं मोठं काम केलंय. अलीकडेच या प्रदेशासाठी नवं औद्योगिक धोरणही लागू केलं गेलंय. त्याविषयी बोलताना जम्मू काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासचिव गौरव गुप्ता म्हणतात, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद जो एक टारगेट है वो यही है कि यहाँ पर पूरी जो यहाँ की इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो यहाँ के रोजगार को लेकर दी जा रही है. रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी, हमारे यहाँ के युवा रोजगार में आएंगे, तो जम्मू कश्मीर का जो मुझे लगता है आने वाला जो समय है वो काफ़ी एक बेहतर समय होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत है जो पिछले 30 सालों से मिलिटेंसी की तरफ से जो जूझ रहा था. मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो एक न्यू अनाउंसमेंट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए हैं, कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा एक कदम है. संरक्षण क्षेत्रात सुधारणांच्या अंतर्गत देशात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची पहिल्यांदाच नियुक्ती केली गेली. सशस्त्र दलांची कार्यक्षमता वाढायला, त्यांच्यातला परस्पर समन्वय अधिक सुधारायला आणि काही एक होणारी पुनरावृत्ती टाळणं या दृष्टीनं हा निर्णय महत्त्वाचा ठरलाय. आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीच्या दृष्टीनं आता संरक्षण विषयक उपकरणांची देशातच निर्मिती करण्यावर आणि अशा उत्पादनांची निर्यात करण्यावर भर दिला जातोय. कर्नाटकाच्या उडपी इथले रहिवासी आणि माजी सैनिक चंद्रशेखर नावडा यांनी सरकारच्या या निर्णयांची प्रशंसा केली. ते म्हणतात, जो रक्षा क्षेत्र में उसका निजीकरण और जो विदेशों से हथियार खरीदते समय उनके साथ जो वो एग्रीमेंट करके अपनी देश की निजी कंपनियों को बढ़ावा देने जैसे कदम बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, और अगले वर्षों में इसकी अच्छा नतीजा मिलेगा. जो हाल ही में जिन्होंने घोषणा किया था राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन घोषणा, इससे भी बिजली, सड़क, रेलवे जैसे क्षेत्रों में सुधार आएगा. सशस्त्र दलात महिलांचं प्रमाण वाढावं यासाठी भारतीय सेनेच्या लघु सेवा आयोगानं महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवांमध्ये नियुक्ती देऊ केली आहे. अशा निर्णयांच्या माध्यमातूनच तर भारतीय नौदलाच्या सेवेत पहिल्यांदाच महिला वैमानिकांचा समावेश झाला आहे. देश में पहली बार महिला सशस्त्र बल का दस्ता जब गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ तो पूरी दुनिया ने भारत में महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की एक बानगी देखी. ये गौरव की बात तो है ही, शक्ति और सौम्यता का अनूठा संगम भी. भारतीय वायुसेना के लिए और डिफेंस सर्विसेज के लिए एक बहुत गर्व की बात थी. हम लोग जो विजिटिंग डिग्नेटरी हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं जब भी वो हमारे, दैट्स द फर्स्ट इवेंट दैट हैपेंस जब कोई विजिटिंग डिग्नेटरी आता है. तो बहुत गर्व महसूस हो रहा था मुझे कि मैं एक अंतरसेना सम्मान गार्ड को कमांड कर रही थी. या सर्व बदलांकडे पाहिलं तर सहज लक्षात येईल की या सगळ्या मागे आहे ती कणखर इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टी. एका शायरनं असं म्हटलंय की दुनिया में वही शख्स है ताजिम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड दिया. खरं तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या समोर असंख्य राजकीय आणि इतर अनेक अडथळे आहेत. मात्र अशा परिस्थितीतही त्यांनी असे असंख्य ठाम निर्णय घेतले.
एका अर्थानं हे निर्णय म्हणजे धोरणी दूरदृष्टीनं परिस्थितीत बदल घडवून आणणारे निर्णय ठरलेत.